देखिए अब मैं आपको चलित चक्र भरना बताता हूं। चलित चक्र भरने के लिए आपके पास भाव स्पष्ट शुद्ध होना चाहिए। भाव स्पष्ट शुद्ध करने के लिए लग्न स्पष्ट और दशम स्पष्ट शुद्ध होना चाहिए। दशम स्पष्ट से चतुर्थ निकलेगा और लग्न स्पष्ट शुद्ध करने के लिए इष्ट घटी शुद्ध होना चाहिए। इष्ट घटी शुद्ध होने के लिए सूर्योदय शुद्ध होना चाहिए। जन्म स्थान का सूर्योदय शुद्ध निकालना आना चाहिए, तो ही आपके ये प्रकरण सही होंगे। और देखिए सूर्योदय शुद्ध निकालने के लिए आपको बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ता है, तो उसके लिए यदि आप विश्व दिनमान सारणी का उपयोग करते हैं तो उससे आपका सूर्योदय शुद्ध आएगा। उसके बाद विश्व सायन लग्न सारणी का उपयोग करते हैं तो आपका लग्न स्पष्ट शुद्ध आएगा। उसके बाद हमारे पास ग्रह स्पष्ट भी शुद्ध होना चाहिए। इन दोनों को मिलाकर हम इस चलित चक्र को भरते हैं और चलित चक्र को देखकर ही ये कह सकते हैं कि कोई ग्रह फल किस भाव में जाकर करेगा। देखिए हमारा लग्न 1-6 है, इससे वृषभ लग्न होता है। वृषभ लग्न होने से ये वृषभ लग्न की कुंडली मैंने बना डाली। अब देखते हैं सूर्य हमारा 9-21 है। सूर्य 9-21 होने से वो पड़ता है 9वें की संधि और 11वें की संधि के बीच में, अर्थात 10वें भाव में आएगा। ये सूर्य मैंने 10वें भाव में लिखा। उसके बाद लेते हैं चंद्रमा को 1-29 है, जो कि ये पहला भाव स्पष्ट से ज्यादा है। इस संधि 1-19 से ज्यादा है, 2-15 से कम है, इनके बीच में होने से दूसरे भाव में मैंने चंद्रमा को लिखा। अब देखिए मंगल है हमारा 7-28। 7-28 वो पड़ता है इस 7वें की संधि और 9वें की संधि के बीच में। इसका अर्थ है कि 8वें भाव में मंगल जाएगा। 8वां भाव ये है, मंगल यहां पर आएगा। बुध को देखते हैं। बुध हमारा 10-8 है। बुध 10-8 का अर्थ है कि वो 10वें भाव में आएगा। 9वें की संधि से ऊपर है और 11वें की संधि से कम है, इसलिए 10वें भाव में मैं बुध लिख देता हूं। देखिए आपकी जन्म कुंडली में भी बुध यहां पर ही है और चलित में भी वो यहां पर ही आ रहा है। इसका अर्थ है कि बुध यहीं फल करेगा। मंगल जन्म कुंडली में आपका यहां पर है, परंतु चलित वो यहां पर है, इससे वो फलित यहां पर करेगा। हम अब लेते हैं गुरु को 8-20। गुरु 8-20 है, वो 7वें की संधि और 9वें की संधि 9वें की संधि से ऊपर, 8वें की संधि से ऊपर है। 8वें की संधि से ऊपर है, 10वें की संधि से कम है। इन दोनों के बीच में होने से गुरु 9वें भाव में है। गुरु 9वें भाव में। अब आप देखेंगे कि यहां गुरु मकर का नीच का हो गया, परंतु यहां गुरु नीच का नहीं होगा। गुरु धनु राशि का बैठा हुआ है, जन्म कुंडली में यहां पर है। रहेगा तो गुरु धनु का ही, परंतु फल 9वें भाव में करेगा। इसलिए फल कथन करने के लिए गुरु को नीच का समझकर फल कथन न करें, वो स्वक्षेत्री समझकर ही फल कथन किया जाना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है शुक्र 11-2 है। 11-2 हमारा पड़ता है इन दोनों संधियों के बीच में, अर्थात वो आएगा 11वें भाव में। 11वें भाव में हमारा शुक्र आएगा, तो शुक्र भी चलित नहीं हो रहा है। जो जन्म कुंडली में है वो यहां पर भी है। शनि 9-1 है। शनि 9-1 है, तो वो देखिए 8वें की संधि और 10वें की संधि के बीच में पड़ता है, इसलिए 9वें भाव में शनि। 9वें भाव में शनि आएगा। सही लिखा होगा मैंने, मिला लेना अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो। शनि 9-1 है। 9-1 9वें भाव में आएगा। 9-1 9वें भाव में आएगा। 9-1 8वें की संधि से ऊपर है और 10वें की संधि से नीचे है, तो 9वें भाव में आएगा शनि। और गुरु को भी मिला लो, 8-20 है। 8-20 8वें की संधि से ऊपर है और 10वें की संधि से कम है, तो 9वें में आएगा। ठीक है, शनि हो गया। राहु 2-12 है। 2-12 है, वो इन दोनों के बीच में होने से दूसरे भाव में राहु आएगा और केतु इसके सामने आएगा। राहु चलित हुआ तो केतु होगा, नहीं तो केतु भी चलित नहीं होगा। इस प्रकार देखिए हमने ये चलित चक्र का प्रकरण यहां पूरा कर दिया है। आप चलित चक्र इस प्रकार भर सकते हैं
और जन्म कुंडलिका के वास्तविक फल की ओर बढ़ सकते हैं। परंतु चलित चक्र शुद्ध कब होगा? जब आपका 12 भाव स्पष्ट शुद्ध होंगे। 12 भाव स्पष्ट कब शुद्ध होंगे? जब 10वां भाव और लग्न स्पष्ट शुद्ध होगा। लग्न स्पष्ट शुद्ध कैसे होगा? जब इष्टगति शुद्ध होगी। इष्टगति कब शुद्ध होगी? जब आपका सूर्योदय शुद्ध होगा। सूर्योदय शुद्ध कैसे होगा? विश्व दिनमान सारणी से निकालेंगे तो शुद्ध आ जाएगा। इसी प्रकार आपका लग्न शुद्ध करने के लिए विश्व सायन लग्न सारणी का उपयोग आप कर सकते हैं। इस प्रकार ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हुए हम आज की कक्षा को भी यहीं संपूर्ण करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय।